अब जो बात हम शुरुआत में कर रहे थे, आइए अब उसकी बात करते हैं। कोई भी जंग हो उसके भी नियम होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस, जिनीवा कन्वेंशन, ये सारे नियम बने हुए। हास्यास्पद लगता है लेकिन फिर भी सुन लीजिए। मौजूदा दौर में ऐसा लगता ही नहीं कि जंग में किसी भी नियम का पालन होता है। वो जो कहावत होता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो इस कहावत को बहुत सीरियसली ले लिया। लेकिन आप जान लीजिए कि नियम होते हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि इजराइल जानबूझकर एम्बुलेंस, अस्पतालों, इन सब जगहों पर हमले कर रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी यह कहा है कि इजराइल को युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। एक पक्ष यह भी है कि देखो कौन किसको हिदायत दे रहा है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी देखिए, जंग के नियम बदल गए हैं, हम गाजा को पंगु बना देंगे ताकि वो इसे अगले 50 सालों तक याद रखे। इजराइल पर लग रहे आरोपों के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्वीट किया है। उसके जो चीफ हैं उन्होंने भी बात कही अपनी। क्या बोला है उन्होंने, आपको वो बता दें। जंग के भी नियम होते हैं और सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून संघर्ष में नागरिकों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि मानवीय सहायता जरूरतमंद लोगों तक बिना किसी भेदभाव तक पहुंचे। अब जरा थोड़ा कानून भी पढ़ देते हैं। सबक सिखाने की बात तो ठीक है, जो हुआ, जो हमास ने किया वो गलत है, लेकिन हमास की सजा गाजा के सभी बाशिंदे भुगत रहे हैं। क्यों? क्या हम ये माने या ये माना जा रहा है इजराइल द्वारा कि गाजा में रहने वाला हर आदमी हमासी है? ऐसा तो नहीं है। हमने अभी कुछ दिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि हमास के खिलाफ गाजा के लोग ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जेनेरिक अजम्पशन क्यों? आइए पहले युद्ध के नियम की बात करते हैं। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, भारी तबाही हुई। तो 1949 में ऐसी तबाही फिर ना हो, इसलिए दुनिया भर के नेता जेनेवा में जुटे। जेनेवा कन्वेंशन में कई युद्ध नियम बनाए गए। जिनीवा कन्वेंशन में ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून बना है, उसमें इस कानून में 161 नियम है। 196 देशों ने इसको मान्यता दी है। अगर लड़ाई एक देश के भीतर है तो कानून लागू नहीं होता, यानी कि अगर गृह युद्ध हो रहा है तो उसमें कानून लागू नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो रहा है, दो देशों के बीच लड़ाई में यह कानून लागू होगा। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करना युद्ध अपराध है, वॉर क्राइम। आम लोगों को निशाना न बनाना और लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार और अत्याचार न होना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अस्पतालों और सहायता कर्मियों पर हमला न हो, आम लोगों को जाने के लिए सुरक्षित रास्ता मिले, मानवीय संगठनों को एक्सेस मिले, ये सारी बातें इस कानून में लिखी गई हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जाकिर हुसैन साहब के पास। अभी इजराइल ने जो ऑर्डर दिया है कि कम से कम 11 लाख लोग जो कि बम्बार्डमेंट्स में तबाह हुए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं हताहत हैं, उनसे कहता है कि 24 घंटे में आप अपनी जगह से विस्थापित होकर साउथ की तरफ जाइए और इजिप्ट के बॉर्डर पे जाइए और वहां से आप बाहर निकल जाइए। तो अगर हम जनेवा के कन्वेंशन को देखते हैं और यूनाइटेड नेशन की वॉर क्राइम्स को देखते हैं, जनेवा के 1949 के रूल को देखते हैं, उसके एडिशनल प्रोटोकॉल को देखते हैं, तो उसके तहत ये पूरी तरीके से वॉर क्राइम होता है। क्योंकि अगर आप सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, सिविलियन को बंधक बनाते हैं, सिविलियन को मजबूर करते हैं, जो लोग उससे फाइट नहीं करते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान भी अगर फाइट नहीं करते हैं और उनको आप मजबूर कर रहे हैं किसी तरीके से, इस तरीके से, तो वार क्राइम में वो आता है। और इस लड़ाई में जो हो रहा है वो दोनों तरफ से वार क्राइम हुए हैं, जो कि हमास जो है जाके इजराइल में जाके रॉकेट करता है, फिर बंधक बना के लाता है, ये वार क्राइम काउंट करता है। लेकिन जिस तरीके से 4-5 दिन में जो इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया है, जिसमें 1500 सिविलियंस मर गए, जिसमें 30% बच्चे हैं, औरतें हैं, और कम से कम 6000 लोग घायल हो चुके हैं और 4500 लोग विस्थापित, 4.5 लाख लोग जो है अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। तो और लगभग 6000 जो है
बम से अटैक किए गए हैं, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम पानी काट देंगे, पानी काट देंगे, तेल का ईंधन काट देंगे, खाने की रसद काट देंगे, सब कुछ काट देंगे, ये सारा और उनके अटैक जो है यूनाइटेड नेशन के और क्या कहते हैं हेरिटेज बिल्डिंग पर है, रिलीजियस बिल्डिंग पर है, सिविलियन हॉस्पिटल पर है, ये सब पर भी होते जा रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट क्रिएटिंग सायरन। तो ये सारी चीजें जो है वॉर क्राइम में आ गई हैं। लेकिन अब ये लगता है कि कौन इसको बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि सारे लोग तो एक साथ खड़े हुए हैं, इस पे कोई बात ही नहीं चल रही है। बात की भी चल रही है कि और लोग उसमें शामिल ना हो लड़ाई में। अभी इस पे सीज फायर की बात ही नहीं की जा रही है। तो ये तो आपने सुन लिया, यूएन ने जो नसीहत दी है वो भी आपने देख लिया कि जंग के भी होते हैं नियम। पर साहब, यूनाइटेड नेशंस की सुन कौन रहा है? इसको सीरियसली ले कौन रहा है? कमर आगा साहब की बात सुन लीजिए। नियम जो है वो बहुत साफ क्लियर है कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उसके अंदर आप कोई न तो डेमोग्राफिक शिफ्ट कर सकते हैं, यानी पॉपुलेशन को कोई चेंज कर सकते हैं, न उनका कल्चर को आप बदल सकते हैं, न आप उनको उनका जो खान पान रहन सहन है इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे और आपको एक स्टेज पे विड्रॉ करना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा। यूएन बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गई है। इसका कारण ये है कि इसमें दो धड़ों में बढ़ गई है। एक तरफ तो ब्रिटेन, अमेरिका है, तो दूसरी तरफ दक्षिण चाइना है, और ये किसी भी मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाता। अभी तक आतंकवाद की परिभाषा भी नहीं डिफाइन हो पाई। इसके वजह से भारत कह रहा है कि भाई आप बताइए तो, कोई आतंकवादी को कहा जाता है कि आतंकवादी है, किसी को कहा जाता है कि जो हमारा आतंकवादी है वो दूसरे का फ्रीडम फाइटर बन जाता है। वजह से बड़ी प्रॉब्लम है।